अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं गोश्त के अंदर से जो हड्डियाँ निकलती हैं उस रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। हड्डियों के ऊपर से हमने गोश्त उतार लिया है। कोफ्ते और शामियाँ बनाने के लिए ये हड्डियाँ बची हैं। बहुत सारे लोग ये हड्डियों को बेकार समझकर इसको फेंक देते हैं, तो हमने इसको पकाना है। तो आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कि हम कैसे पकाते हैं। देखने में ये आपको लगता होगा कि ये सारी चर्बी है और बेकार हड्डियां। ये बेकार नहीं है। जब ये पकेंगी तो आप खुद देख लेना कि कितनी पक के जबरदस्त तैयार होती है। देखने में तो ये बिल्कुल चर्बी सी लगती है, खाली हड्डियां और चर्बी लगती है। देखने में ऐसे लगता है ये बिल्कुल पकाने वाली नहीं है, बेकार है, ये फेंकने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ये कूड़े में फेंकी हुई होती हैं। तो ये आज के बाद आपने कभी भी इसको फेंकना नहीं है। हम इसका शोरबा बनाएंगे। शोरबा इसका इतना जबरदस्त बन के तैयार होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हड्डियों को पकाने के लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सबसे पहले हमने हड्डियां शामिल कर देनी है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत ही कम नजर आता है, या थोड़ा थोड़ा सा ही नजर आता है। ज्यादा हड्डियां और चर्बी नजर आती है। जब इसको सेक लगेगा तो ये चर्बी जो है ये उतर जाएगी हड्डियों से। तो फिर हम इसको भून के चर्बी जो है उसको अलग कर देंगे। चर्बी को खाएंगे नहीं, सिर्फ पकाएंगे चर्बी में। सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है ये 2 पीस अदरक के हैं। ये हमारे पास देसी लहसुन है, ये डाल दिया हमने। ये 3-4 सब्ज मिर्चें हैं, ये डाल दी। दालचीनी का टुकड़ा ये डाल दिया। ये बड़ी इलायची है 2, इनका मुंह खोल लिया, ये डाल दिया। और ये 2-3 प्याज थे दरमियाने साइज के, ये डाल देने। और हमने इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का डाल के इसको पकने के लिए रख देना। आधा गिलास इसमें डालेंगे पानी का। पहले हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है। ये सारी चीजें जब गल जाएंगी तो फिर इसको भूनेंगे। भूनकर फिर इसमें पानी डालेंगे दोबारा। ये हड्डियों को हमने 6 मिनट लगाए हैं। ये हड्डियां थी बड़े गोश्त के, बीफ की, तो हम बताना भूल गए। ये देखें अब चर्बी नजर नहीं आ रही। ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। पता भी नहीं चलता कि ये हड्डियां बेकार थी। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी होंगी। इसमें पानी थोड़ा ज्यादा था तो वो हमने निकाल लिया। ये पानी हमने निकाल लिया इसके अंदर से। इसको भून लें। भूनने के बाद फिर इसी में शामिल कर देंगे। हमने जो इसमें प्याज लहसुन जो डाला था वो सारा ही इसमें मेल्ट हो गया है, इसीलिए हमने 6 मिनट पहले लगाए हैं। अब हम इसको भून लेते हैं मिर्च डाल के। हमने इसमें घी नहीं डालना, सिर्फ हमने इसमें मिर्च डालनी है। मिर्च हम जब भूनते हैं उस वक्त डालते हैं। आधा चम्मच डालना है, हमें ज्यादा पसंद नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से होती है, जितनी किसी को पसंद हो। मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। गरम मसाला डाल दूंगी थोड़ा सा इसकी स्मेल खत्म करने के लिए। हल्दी जो होती है, हल्दी, नमक, बड़ी इलायची, दालचीनी और प्याज, ये सारा कुछ गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए ही होता है। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, वो जो हमने इसके अंदर से निकाला था। कुछ और शामिल करूंगी, कुछ वो वाला पानी शामिल करूंगी। मैंने घी बिल्कुल नहीं डाला। हम इस तरह की हड्डियों में घी बिल्कुल नहीं डालते। ये पानी जो मैंने इसके अंदर से निकाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने शामिल कर दिया। कुछ और पानी शामिल करती हूँ अब। ये माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं। जरा भी पता नहीं चलता कि ये बेकार हड्डियां थी या इसमें चर्बी लगी हुई थी। ये सारा कितना जबरदस्त हो गया है पक के। तो हमने इसमें पानी जितना डालना था डाल दिया। मैंने 2-2.5 गिलास डाले हैं स्टील वाले। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको 25 मिनट तक पकाऊंगी। 6 मिनट हमने पहले पकाया, 25 मिनट तक और इसको पका लूंगी तो ये सालन हमारा रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डियों का शोरबा हमारा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब हमने इसके ऊपर से जो ऑयल है, घी है, जो चर्बी का घी है, वो हमने इसके ऊपर से इस तरीके से उतार लेना। इस तरीके से ये हमने सारा ही उतार लेना। चर्बी हम खाते नहीं है, चर्बी में हम गोश्त को पकाते हैं। चर्बी में गोश्त जो पकता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इसलिए चर्बी में जरूर पकाना चाहिए।
कटोरी कुछ गर्म हो गई थी तो मैंने प्लेट में रख लिया उसको। इस तरीके से उतारना होता है, चमचा लेके उसको इस तरीके से ऐसे दबाएं तो सारा चमचे में आ जाता है। इस तरीके से ऐसे करके हमने ये चर्बी वाला घी सारा ही निकाल लेना है। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। पहले इसमें मसाला डालते हैं, आधा चम्मच और मसाले का डाल देते हैं और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये हड्डियों का शोरबा सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। हमने डिश आउट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।